अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डेटाबेस चैप्टर 3 का 4th पार्ट कंप्लीट करेंगे। इसमें हम देखेंगे कार्डिनैलिटी क्या है, सुपर टाइप एंड सब टाइप क्या है, जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी कॉन्स्ट्रेंट हमारा टॉपिक है और पहले हम देखते हैं कार्डिनैलिटी किसको कहते हैं, फिर देखेंगे कार्डिनैलिटी कॉन्स्ट्रेंट का क्या मतलब है। कार्डिनैलिटी की डेफिनेशन है हमारे पास, द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी, यानी कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स हो सकते हैं उसको हम कहते हैं कार्डिनैलिटी। और कहाँ ये एग्जिस्ट करेगा रिलेशनशिप, दो एंटिटीज के मेंबर के दरमियान, यानी कि हमारे पास दो एंटिटीज होंगी, फिर हम देखेंगे कि उनके मेंबर्स में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ रिलेशनशिप है, उसको हम कहेंगे कार्डिनैलिटी। हमारे पास पहली एंटिटी के मेंबर दूसरी एंटिटी के हर मेंबर के साथ कितने एसोसिएशन रख रहे हैं, कितने रिलेशनशिप रख रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी कांस्टेंट आगे देखते हैं। द कार्डिनैलिटी कांस्टेंट स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ इंस्टांस ऑफ वन एंटिटी दैट कैन बी एसोसिएटेड विद ईच इंस्टांस ऑफ अदर एंटिटी। कार्डिनैलिटी कांस्टेंट यानी कि लिमिटेशन या रूल ये बताता है हमारे पास कि पहली एंटिटी के कितने इंस्टांस दूसरी एंटिटी के हर इंस्टांस के साथ लिंक रखेंगे या रिलेशनशिप रखेंगे। सादा जुबान में पहली एंटिटी है, उसके कितने मेंबर्स दूसरी एंटिटी के हर मेंबर के साथ लिंक रखेंगे या एसोसिएशन रखेंगे। इस नंबर को हम कह रहे हैं कार्डिनैलिटी कांस्टेंट। डिफरेंट सिंबल्स यूज हो रहे हैं हमारे पास कार्डिनैलिटी को स्पेसिफाई करने के लिए, यहाँ पे कार्डिनैलिटी कांस्टेंट को स्पेसिफाई करने के लिए पहला है हमारे पास सर्कल या जीरो। ठीक है, इसका मतलब है ऑप्शनल, हो सकता है रिलेशनशिप हो या ना हो। ठीक है, ऑप्शनल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि लाजमी तौर पे पहली एंटिटी का मेंबर दूसरी एंटिटी के मेंबर के साथ लिंक होगा। ठीक है, ऑप्शनल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। लाइन्स मीन वन, ये जो छोटी सी लाइन का सिंबल है ये वन जो है इसका मतलब है मैंडेटरी यानी कि कंपल्सरी, लाजमन। पहली एंटिटी का जो एक मेंबर है या जितने भी मेंबर्स हैं उनका दूसरी एंटिटी के कम से कम एक मेंबर के साथ रिलेशनशिप होना लाजमी है। थर्ड है क्रोफुट मीन्स मैनी, ये क्या बताता है कि एक से ज्यादा मेंबर्स के साथ लिंक होगा, यानी कि पहली एंटिटी के जो मेंबर्स हैं वो दूसरी एंटिटी के एक से ज्यादा मेंबर्स के साथ लिंक होंगे। आगे थोड़ी सी हम इनकी और डिटेल देखते हैं। यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं जो डिग्री को स्पेसिफाई करने के लिए हमने यूज किए हुए हैं। ये जो सिंबल आपको नजर आ रहे हैं ये बता रहे हैं कि इधर आपका रिलेशनशिप कंपल्सरी है या ऑप्शनल है। अब इनके साथ हमने स्पेसिफाई करना है कार्डिनैलिटी को। तो सबसे पहला देखिए इसका नाम क्या है, मैंडेटरी वन। मैंडेटरी के लिए हमने सिंबल यूज किया है ये लाइन वाला, और जो वन है उसके लिए ये सिंबल आ गया। ठीक है, मैंडेटरी के लिए पहले से हमने लाइन लगा दी और ये वन बता रहा है कार्डिनैलिटी के मैक्सिमम एक मेंबर के साथ लिंक होगा। दूसरी साइड की मैंने एंटिटी की डायग्राम नहीं शो कराई, ये समझ ले कि आप दोनों साइड पे एंटिटी है, तो जो आपके पास लेफ्ट साइड पे मैंडेटरी वन वाली साइड पे एंटिटी है उसका एक मेंबर आपकी जो राइट साइड पे एंटिटी है उसके कम से कम एक मेंबर के साथ अटैच होगा। सेकेंड है आपके पास मैंडेटरी मैनी। मैंडेटरी के लिए मैंने कौन सा सिंबल बताया आपको, लाइन का, तो वो लाइन का सिंबल आ गया, और साथ कौन सा है मैनी, तो ये आ गया आपका मैनी का सिंबल। ये क्या बता रहा है कि पहली जो आपके पास एंटिटी होगी उसका जो मेंबर है वो दूसरी एंटिटी के कम से कम एक के साथ कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, और ज्यादा से ज्यादा बहुत सारे मैनी के साथ रिलेशनशिप रख सकता है, मैनी मेंबर्स के साथ। थर्ड पे हमारे पास है ऑप्शनल वन। ऑप्शनल के लिए हमने कौन सा सिंबल देखा था, जीरो का, तो ये जीरो आ गया मतलब ऑप्शनल, और वन के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, लाइन का, वो ये आ गया। ये यहाँ पे बता रहा है हमारे पास कि हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे एंटिटी होगी उसका मेंबर हो सकता है दूसरी एंटिटी के किसी मेंबर के साथ लिंक हो, या हो सकता है ना हो, यानी कि ऑप्शनल है, हो भी सकता है और नहीं भी।
थर्ड हमारे पास क्या ऑप्शनल 1 है, अगर हुआ भी तो मैक्सिमम एक के साथ होगा, एक से ज्यादा नहीं होंगे, अगर ज्यादा होंगे तो मैनी का सिंबल लगाएंगे। ऑप्शनल मैनी, लास्ट में हमारे पास ऑप्शनल मैनी। ऑप्शनल के लिए 0 का सिंबल आ गया और मैनी के लिए क्रॉस सिंबल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये बताया गया कि हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे एंटिटी होगी उसका जो मेंबर है, हर मेंबर, वो आपकी राइट साइड पे बहुत सारी मेंबर्स के साथ भी अटैच हो सकता है और हो सकता है किसी के साथ भी अटैच ना हो। ऑप्शनल है यानी कि नन भी हो सकता है और मैनी भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं। पहले हमारे पास है मिनिमम कार्डिनैलिटी, इसको देख लेते हैं, बाद में एग्जांपल्स हैं हमारे पास आगे। द मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टांस ऑफ वन एंटिटी that may be associated with each instance of other entity is known as minimum cardinality। cardinality क्या थी हमारे पास, स्पेसिफाई करना था नंबर के, कितने नंबर्स या कितने मेंबर्स जो है वो दूसरी के साथ, दूसरी एंटिटी के मेंबर्स के साथ अटैच हो सकते हैं। तो मिनिमम कार्डिनैलिटी हम कह रहे हैं कि कम से कम कितने मेंबर्स पहली एंटिटी के दूसरी एंटिटी के मेंबर के साथ रिलेशनशिप रख सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज एक स्टूडेंट की एंटिटी है और दूसरी साइड पे आपके पास टीचर की एंटिटी है, तो हम ये देखेंगे कि एक स्टूडेंट, ठीक है, मैक्सिमम कितने टीचर वाली साइड के एंटिटी के साथ रिलेशनशिप रख सकता है, आइदर एक के साथ या एक से ज्यादा के साथ। इसका जो कम से कम नंबर है, मिनिमम नंबर, कम से कम कितने के साथ लिंक हो सकता है, वो हम कहते हैं मिनिमम कार्डिनैलिटी। कम से कम में क्या हो सकता है, ऑप्शनल हो सकता है, किसी के साथ भी ना हो, और 1 भी हो सकता है। ठीक है, मिनिमम कार्डिनैलिटी में ये 2 आते हैं, या तो बिल्कुल भी नहीं होगा या कम से कम 1 होगा। मैक्सिमम कार्डिनैलिटी, द नंबर ऑफ इंस्टांस ऑफ वन एंटिटी दैट मे बी एसोसिएटेड विद ईच इंस्टांस ऑफ another entity is known as maximum cardinality। यहाँ पे मैक्सिमम आना मिस्टेक है। मैक्सिमम कार्डिनैलिटी क्या कहती है कि मैक्सिमम, पीछे में देखा था कम से कम कितने नंबर ऑफ इंस्टांस, अब यहाँ पे कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर ऑफ इंस्टांस पहले एंटिटी में से एसोसिएटेड या लिंक्ड या इन रिलेशनशिप हो सकते हैं, किसके साथ, दूसरी एंटिटी के हर मेंबर के साथ। ठीक है, पीछे हम बात कर रहे थे कम से कम कितने मेंबर्स पहली एंटिटी के एसोसिएटेड हो सकते हैं दूसरी एंटिटी के हर मेंबर के साथ, यहाँ कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। इसके लिए जो सिंबल आएगा हमारे पास वो है क्रॉस सिंबल या मैनी वाला सिंबल आएगा। एग्जाम्पल है आगे हमारे पास, ये रिलेशनशिप है, एक हमारे पास 2 एंटिटीज है, इनमें पहली एंटिटी है स्टूडेंट, दूसरी एंटिटी है बुक। रिलेशनशिप इनके दरमियान ऊपर हमने स्पेसिफाई कर दिया है 1 to many, यानी कि 1 to many का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा स्टूडेंट और बुक के दरमियान। अंदर क्या है, ऑप्शनल। ऑप्शनल के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते थे, 0 का, तो ये आ गया आपका 0 इस ऑप्शनल के लिए। ठीक है, और ये मैनी का सिंबल हमें आगे बता रहा है कि एक स्टूडेंट कम से कम हो सकता है किसी भी बुक के साथ अटैच ना हो, और ज्यादा से ज्यादा हो सकता है बहुत सारी बुक्स के साथ अटैच हो। ठीक है, अब जैसे आप स्टूडेंट हैं, हो सकता है आपके पास कोई भी बुक ना हो और हो सकता है आपके पास सारी बुक्स हो। जैसे नई क्लास स्टार्ट हुई है, अभी आपने कोई भी बुक नहीं खरीदी, तो उस टाइम आपके पास 0 वाला रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा होगा। बाद में आपने बुक्स परचेज कर ली, आपके पास सारी बुक्स आ गई, तो उस टाइम हमारे पास मैनी वाला रिलेशनशिप बन जाएगा। ठीक है, अगर हम अब बुक वाली साइड पे से देखें स्टूडेंट को, ठीक है, बुक को कंसीडर कर ले एंटिटी 1 और स्टूडेंट को कंसीडर कर ले एंटिटी 2, तो अब हम देखते हैं कि एक बुक का दूसरी एंटिटी के मेंबर्स के साथ किस किस्म का रिलेशनशिप हो सकता है। पहले हम बात कर चुके हैं ऑप्शनल की, तो इसलिए ये जो है आपके पास ऑप्शनल के लिए तो आ गया 0। अब हमने कार्डिनैलिटी स्पेसिफाई करनी है। ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशनशिप कितने हो सकते हैं। एक बुक की बात करें तो हो सकता है उसका किसी एक स्टूडेंट के साथ लिंक हो सकता है, और हो सकता है ना हो। यही है ना, एक बुक मैक्सिमम एक ही स्टूडेंट के पास हो सकती है, तो उसलिए
इसलिए हमारे पास ये कार्डिनलिटी में आ रहा है 1, यानी कि मैक्सिमम एक बुक एक ही स्टूडेंट के पास हो सकती है। ये तो नहीं हो सकता कि एक ही बुक है, वो मैक्सिमम एक से ज्यादा स्टूडेंट के पास हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो एक बुक एट अ टाइम मैक्सिमम एक स्टूडेंट के पास हो सकती है, ये 1 स्पेसिफाई कर दिया। और मिनिमम लाजमी तो नहीं है हर बुक का किसी स्टूडेंट के साथ ताल्लुक हो सकता है वो अभी बुक स्टोर पे ही पड़ी हो, अभी किसी स्टूडेंट ने उसको परचेज नहीं किया, तो उसके लिए तो किसी स्टूडेंट का लिंक नहीं है ना उसके साथ, तो वो इस वजह से ये हमें सर्कल लगाया है कि ये ऑप्शनल है। हो भी सकता है किसी स्टूडेंट के साथ लिंक हो सकता है ना हो। अगर होगा लिंक तो मैक्सिमम एक ही स्टूडेंट के साथ होगा। जैसे आप बुक परचेज करते हो कंप्यूटर की, आपने बुक ली है तो वो सिर्फ आपकी है, ये तो नहीं है ना कि आपकी फ्रेंड की भी वही बुक है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हमारे पास 2 एंटिटीज हैं, एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट। रिलेशनशिप किस किस्म का है, मेनी टू वन रिलेशनशिप। ठीक है, पहली एंटिटी को देख रहे हैं हम, हमारे पास एम्प्लॉय है, दूसरी है प्रोजेक्ट। हम देखते हैं कि एम्प्लॉय एंटिटी के मेंबर्स का प्रोजेक्ट एंटिटी के मेंबर के साथ कैसा लिंक होगा, क्या इनकी कोऑर्डिनैलिटी होगी। मैंडेटरी वन तो बता रहे हैं कि कंपल्सरी है कि एम्प्लॉय के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनका प्रोजेक्ट के साथ लास्ट मुताबिक लिंक होगा। समझ में आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर जितने भी मुलाजिम काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉय एंटिटी के मेंबर। ठीक है, तो हर मुलाजिम का जरूरी है हर मुलाजिम के लिए जरूरी है कि उसका कम से कम एक प्रोजेक्ट के साथ लिंक हो, और मैक्सिमम कितने के साथ हो सकता है, वो भी 1 है, कम से कम भी 1 और ज्यादा से ज्यादा भी 1। यानी कि जो भी मुलाजिम कंपनी में काम कर रहा है उसका किसी एक प्रोजेक्ट के साथ लिंक होगा और एक के साथ ही होगा, एक से ज्यादा के साथ नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम दूसरी साइड से इसको देखते हैं, प्रोजेक्ट को देखते हैं। प्रोजेक्ट को कंसीडर करेंगे और उसके साथ देखेंगे कि कितने एम्प्लॉयज कम से कम अटैच हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा। ये जो इनर साइड पे आ रही होती है, जो आपके पास डायमंड सिंबल वाली साइड है, दोनों साइडों पे ये आपके पास मिनिमम कार्डिनैलिटी आ रही होती है, और जो एंटिटीज के साथ आ रही होती है वो मैक्सिमम आ रही होती है। तो प्रोजेक्ट को देखते हैं। अगर आपके पास एक प्रोजेक्ट है, कोई भी एक काम है, कंपनी में आया है करने के लिए, तो उसके लिए कम से कम कितने एम्प्लॉय हो सकते हैं, 0। यानी कि हो सकता है अभी उस पे किसी भी मुलाजिम ने काम करना शुरू नहीं किया, हो सकता है अभी वो काम आया ही है, वो प्रोजेक्ट अभी नया आया है, उस पर अभी कोई काम शुरू ही नहीं हो। ठीक है, तो उस केस में अभी उस पर कोई एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पे आ गया 0। ज्यादा से ज्यादा एक प्रोजेक्ट के साथ कितने लोग अटैच हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे आ रहा है हमारे पास ऑप्शन मैनी का। ठीक है, एम्प्लॉय के साथ जो लगा हुआ है मैनी सिंबल, ये इस चीज को स्पेसिफाई कर रहा है कि एक प्रोजेक्ट के साथ बहुत सारे एम्प्लॉयज मिलकर भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमारे पास पहली एंटिटी है स्टूडेंट और दूसरी है कोर्स। रिलेशनशिप किस टाइप का है हमारे पास, मैनी टू मैनी, और ये ऑप्शनल है, मतलब कंपल्सरी नहीं है कि हर स्टूडेंट किसी ना किसी कोर्स के साथ अटैच हो। ठीक है, ऑप्शनल ये बता रहा है कि कंपल्सरी नहीं है हर स्टूडेंट किसी ना किसी कोर्स के साथ अटैच हो या कोई ना कोई कोर्स पढ़ रहा। ये हमारे पास सिंबल आ गए। देखते हैं हम, स्टूडेंट का भी हमने बात की है कि किसी भी एक स्टूडेंट के लिए कंपल्सरी नहीं है कि वो कोर्स के साथ अटैच हो। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा की बात करें तो एक स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा कितने कोर्सेज पढ़ रहा है, बहुत सारे पढ़ सकता है। जैसे आप लोग हैं बहुत सारी बुक्स पढ़ रहे हैं ना, इस्लामियात, इंग्लिश, उर्दू, कंप्यूटर, मैथ्स, बहुत सारी बुक्स एट टाइम पढ़ रहे हैं, तो ये है आपके पास मैनी। और कम से कम 0, यानी कि लागू नहीं है कि आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, अगर आप ना भी पढ़ रहे हो तो भी यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, कोर्स के साथ कंपल्सरी नहीं। ऑप्शनल का ये था आपके पास रिलेशनशिप। अब हम देखते हैं कोर्स को। कोर्स का किसी एक कोर्स का स्टूडेंट के साथ किस तरह का ताल्लुक हो सकता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कोर्स की अगर हम ज्यादा से ज्यादा बात करें कि एक कोर्स
ज्यादा से ज्यादा कितने स्टूडेंट पढ़ सकते हैं? बहुत सारे पढ़ सकते हैं। जैसे कंप्यूटर एक कोर्स है, ठीक है, एक ही कोर्स है ना कंप्यूटर। इंग्लिश एक अलग कोर्स है, उर्दू एक अलग कोर्स है। ये सारे कोर्स के मेंबर समझ लें आप, ठीक है। मैथ, उर्दू, इंग्लिश, पाक स्टडी, ये सारे जो है वो आपके मेंबर्स हैं कोर्स के। तो कंप्यूटर की हम बात करते हैं, कंप्यूटर एक कोर्स है, उसके लिए कितने स्टूडेंट हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया मैनी का सिंबल। और कम से कम कितने हो सकते हैं? कोई भी ना हो, तब भी वो कोर्स तो रहेगा ना, ठीक है। हो सकता है कोई भी स्टूडेंट ना हो उस कोर्स का। आपके कॉलेज में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं या ऐसे कम्बिनेशन होते हैं बीए बीएससी में, किसी किसी कम्बिनेशन में कभी कभी कोई भी स्टूडेंट नहीं होता, लेकिन वो कोर्स तो रहता है ना वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास कोर्स कम से कम हो सकता है किसी स्टूडेंट के साथ भी लिंक ना हो, और ज्यादा से ज्यादा एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। इसलिए ये मैनी का सिंबल आ गया आपके पास। ये थी डिफरेंट एग्जाम्पल। आई होप अब आपको कार्डिनैलिटी समझ में आ गई होगी, किस तरह उसको स्पेसिफाई करना है। जो हमारे पास डायमंड सिंबल है उसकी इनर साइड पे मिनिमम आ रही होती है और आउटर साइड पे मैक्सिमम आ रही होती है। अब सब टाइप एंड सुपर टाइप एंटिटी, पहले हम देखते हैं डेफिनेशन इनकी। एन एंटिटी दैट कंटेन्स सम ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड सब टाइप एंटिटी। ऐसी एंटिटी जिसमें कुछ ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स, ऑप्शनल यानी कि कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स हैं जो ऑप्शनल है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो उस एंटिटी को हम कहते हैं सब टाइप एंटिटी। एग्जाम्पल है आगे डिस्कस की हुई। फॉर एग्जाम्पल एन एंटिटी कस्टमर हैज एट्रीब्यूट कस्टमर आईडी, एड्रेस एंड फोन, ठीक है। एक कस्टमर हमारे पास एंटिटी, कस्टमर तो भी हो सकता है, उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं? उसका कोई ना कोई आईडी या कोई नंबर होगा, ठीक है, जिसको साइन हुआ होगा, कोई ना कोई उसका एड्रेस होगा, कोई ना कोई उसका फोन नंबर होगा। अभी क्या बात कर रहे हैं, कस्टमर कैन बी एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन। अब कस्टमर की दो कैटेगरीज आगे बढ़ गई। हो सकता है कस्टमर एक पर्सन हो, एक इंसान हो सकता है कस्टमर पूरी की पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन हो, एक पूरी की पूरी कंपनी हो जो कस्टमर है किसी दूसरी कंपनी की, ठीक है। या हो सकता है एक आम सादा इंसान, एक नॉर्मल बंदा कस्टमर हो किसी शॉप से कुछ परचेज करने के, ठीक है। तो दो कैटेगरीज है हमारे पास कस्टमर की। ऊपर जो हमने एट्रीब्यूट देखे हैं, ठीक है, वो हैं जनरल, किसी भी कस्टमर के साथ अटैच होंगे। अब नीचे देखते हैं कि अगर इंडिविजुअल कस्टमर है तो उसके साथ किस तरह के एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं, पर अगर कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन है पूरी की पूरी तो फिर किस तरह के एट्रीब्यूट आ सकते हैं। इंडिविजुअल के लिए उसका कोई ना कोई सी है ना, कि आम बंदा जैसे हम है, हर एक का सी है, ठीक है। प्रोफेशन, क्या काम करता है वो बंदा, वो जो भी कस्टमर है उसका डेजिग्नेशन, जो भी जॉब है उसमें उसकी डेजिग्नेशन क्या है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो उसका कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो आएगा रजिस्ट्रेशन आईडी में। कॉन्टेक्ट पर्सन, किस पर्सन से लिंक है, ये ऑर्गेनाइजेशन का एक एट्रीब्यूट है। और तीसरा है टैक्स आईडी, अगर वो प्रॉपर कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका कोई ना कोई टैक्स आईडी भी होगा, यानी कि टैक्स नंबर जो गवर्नमेंट की तरफ से साइन किया हुआ होगा। तो ये है एट्रीब्यूट्स जो डिपेंड करें कस्टमर की कैटेगरी पे। अगर वो इंडिविजुअल है तो उसके साथ इस तरह के एट्रीब्यूट्स अटैच हो जाएंगे, अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो इस तरह के आ सकते। आगे ये हमने एग्जाम्पल की बात की। ये जो आपके पास जनरल टाइप आ रही थी ना ऊपर कस्टमर, इसको हम कह रहे हैं सुपर टाइप, ठीक है। और जो नीचे इसकी जनरलाइजेशन, इसकी कैटेगराइजेशन करने की वजह से आई है। कस्टमर की दो टाइप्स हो सकती हैं, थी ना हमारे पास, एक इंडिविजुअल थी, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो इसकी फर्दर दो टाइप्स बन रही है इसको हम कहते हैं सब टाइप। कस्टमर है यहाँ पे हमारे पास सुपर टाइप, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर की टाइप्स बन रही है ना एक तरह से, तो ये है हमारे पास सब टाइप, ठीक है। ये जो आर्क सिंबल है ये रिप्रेजेंट करें बिलोंग्स टू, यानी कि इंडिविजुअल बिलोंग करता है कस्टमर के साथ और ऑर्गेनाइजेशन भी बिलोंग कर रही है कस्टमर के साथ। ये बिलोंग्स टू का सिंबल है हमारे पास। आगे हम देख रहे हैं कस्टमर के साथ हमारे पास किस तरह के एट्रीब्यूट्स थे, इंडिविजुअल के साथ किस तरह के और ऑर्गेनाइजेशन के साथ किस तरह। तो ये जो कस्टमर वाले हैं ये सुपर टाइप है, ठीक है। ये इंडिविजुअल के साथ भी अटैच होंगे, ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी अटैच होंगे।
अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसका भी कस्टमर आईडी होगा, उसका भी एड्रेस होगा, उसका भी फोन नंबर होगा। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी कोई ना कोई आईडी होगा, उसका भी कोई ना कोई एड्रेस होगा, उसका भी कोई ना कोई फोन नंबर है। तो कस्टमर वाले एट्रीब्यूट्स दोनों के साथ अटैच हो रहे हैं, इसीलिए ये हमारे पास है सुपर टाइप। और ये जो एडिशनल एट्रीब्यूट है ये इंडिविजुअल वाले इंडिविजुअल के केस में अटैच होंगे, ऑर्गेनाइजेशन वाले अगर कोई पूरी कंपनी है कस्टमर के तौर पर यूज हो रही तो उसके साथ अटैच होंगे। ये है हमारे पास एडिशनल एट्रीब्यूट या ऑप्शनल एट्रीब्यूट। तो ये जो दोनों है ये हमारे पास है सब टाइप। नेक्स्ट है हमारे पास जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। जनरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मोर जनरल एंटिटी टाइप, यानी कि हमने अपने सिस्टम में आइडेंटिफाई करना है कि सबसे जनरल एंटिटी टाइप्स कौन सी एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं जनरलाइजेशन, यानी कि जनरल एंटिटी को ढूंढना, आइडेंटिफाई करना हमारे पास कहलाता है जनरलाइजेशन। जनरल एंटिटी के अपने कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन इज मोर जनरल एंटिटी टाइप देन स्टूडेंट और टीचर। ठीक है, एक इंसान, हम सब सबसे पहले तो इंसान है ना, सबसे जनरल चीज हम इंसान, उसके बाद फर्दर डिवीजन करें तो कोई स्टूडेंट है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है। ठीक है, सबसे पहले इंसान सबसे जनरल हो गया, फिर उसके बाद डिवीजन करें फर्दर कैटेगरीज बन जाते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे जो ह्यूमन है ये हमारे पास जनरल एट्रीब्यूट है, और इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं जनरलाइजेशन। वो भी एट्रीब्यूट होंगे ह्यूमन के, वो स्टूडेंट के साथ भी अटैच होंगे, वो टीचर के साथ भी अटैच होंगे, वो डॉक्टर के साथ भी अटैच होंगे, वो लॉयर के साथ भी अटैच होंगे, क्योंकि वो ऐसे एट्रीब्यूट्स होंगे जो आम इंसान के हैं, हर बंदे के। ठीक है, अब देख लेते हैं स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन का बिल्कुल उलट है, ऑपोजिट है एक दूसरे के। स्पेशलाइजेशन इज प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग मोर स्पेसिफिक एंटिटी टाइप। ठीक है, पहले हमने देखा जनरल टाइप, अब हम देख रहे हैं स्पेसिफिक टाइप। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट एंड टीचर आर मोर स्पेसिफिक एंटिटी टाइप देन ह्यूमन। पहले हमने बात की ह्यूमन जो है वो जनरल है, उसके बाद अगर हम फर्दर इसमें डिवीजन करें तो हमारे पास आता है स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, जो भी प्रोफेशन है आपके पास। ठीक है, तो जनरलाइजेशन में हम जनरल एंटिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं, स्पेशलाइजेशन में हम स्पेशल एंटिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे स्टूडेंट और टीचर। तो जो भी स्पेशल एंटिटीज होती हैं उनके अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे स्टूडेंट के अपने एट्रीब्यूट्स होंगे, उसकी कोई क्लास होगी, उसका कोई रोल नंबर होगा जिसका टीचर वाली एंटिटी के साथ कोई लिंक नहीं होगा, या डॉक्टर वाली के साथ कोई लिंक नहीं होगा। ठीक है, टीचर के अपने एट्रीब्यूट होंगे, उसकी कोई सैलरी होगी, उसका कोई सब्जेक्ट होगा, उसका कोई कॉलेज होगा जिसका बाकियों के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, सिर्फ वो टीचर के लिए होंगे। ठीक है, जनरल एट्रीब्यूट्स ऐसे थे जो सबके साथ आ रहे थे, जैसे ह्यूमन। ह्यूमन के किस तरह के एट्रीब्यूट हो सकते हैं, नाम होगा कोई, उसको कोई एड्रेस होगा, ठीक है, उसको कोई फोन नंबर होगा। ये तो हर स्टूडेंट के साथ भी अटैच होगा, हर डॉक्टर के साथ भी अटैच होगा, हर टीचर के साथ। तो जनरल एंटिटी के एट्रीब्यूट सबके साथ अटैच होते हैं, स्पेसिफिक वाले सिर्फ उसी एक एंटिटी के लिए होते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन की। तो ऊपर हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है जनरल एंटिटी हमारी ह्यूमन के किस तरह के एट्रीब्यूट हो सकते हैं, नेम होगा, एड्रेस होगा, एज होगी। ये तीनों ऐसी चीजें जो हर बंदे के साथ अटैच है। ठीक है, चाहे मेल है, चाहे फीमेल है, चाहे डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे टीचर है, चाहे बिजनेसमैन है, सबके साथ अटैच है। ठीक है, तो ये है जनरलाइजेशन। और नीचे है स्पेशलाइजेशन। स्टूडेंट और एम्प्लॉय हमारे पास है स्पेशलाइजेशन कैटेगरी में, यानी कि ये स्पेशल एंटिटीज है। स्टूडेंट के एट्रीब्यूट देखें, रोल नंबर और क्लास, ये सिर्फ इसी के साथ अटैच है। एम्प्लॉयर के एट्रीब्यूट देखें, आईडी है, उसका कोई एम्प्लॉय नंबर होगा और उसकी कोई ना कोई सैलरी, ये सिर्फ एम्प्लॉयर के साथ अटैच। ये स्पेसिफिक होते हैं, जो एंटिटी के साथ हैं उसी के साथ यूज हो सकते हैं, दूसरी के साथ नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन जो जनरल एंटिटी के साथ एट्रीब्यूट होंगे वो स्टूडेंट के साथ भी आएंगे और एम्प्लॉयर के साथ भी। ठीक है, तो जो स्टूडेंट है वो इनहेरिट करेंगे ये ऊपर वाले तीनों एट्रीब्यूट्स, नेम, एड्रेस और एज भी, और इसके अपने दो एट्रीब्यूट्स भी होंगे, क्लास और रोल नंबर भी। इसी तरह एम्प्लॉयर वाले इनहेरिट करेंगे नेम, एज, एड्रेस, ह्यूमन वाले एट्रीब्यूट और साथ इसके अपने भी होंगे। ठीक है,
आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।